नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर का एक सोनेट है, 116वां सोनेट है, द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स बाय विलियम शेक्सपियर। और यह जो है बिहार बोर्ड 11th की बुक रेनबो का दूसरा पोएम है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार पोएम है दोस्तों। सबसे पहले हम विलियम शेक्सपियर के बारे में जानेंगे कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो कैसे थे। इन्हें वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। इन्हें वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। और विलियम शेक्सपियर की बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपको दोस्तों 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में हुआ था। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था इंग्लैंड में। और इन्हें वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है। वार्ड ऑफ एवन कहा जाता है इन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी शादी जो हुई थी वो हुई थी अन्ना हैथवे से हुई थी इनकी शादी, जब ये 18 वर्ष के थे। और इनकी वाइफ जो थी इनसे लगभग लगभग 8 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि इनकी वाइफ जो थी वो कितने वर्ष बड़ी थी, तो लगभग लगभग जो है इनसे इनकी वाइफ जो थी वो 8 वर्ष बड़ी थी। 8 वर्ष जो है उनसे बड़ी थी। और जल्द ही शादी करने के बाद वो लंदन में बस गए। और कुछ वर्षों के भीतर ही वो जो है एक बहुत ही फेमस जो है प्ले राइट बन गए। बहुत ही जल्द ही फेमस प्ले राइट बन गए और लीडिंग एक्टर बन गए ये। इनकी कुछ ट्रेजेडी है, फेमस ट्रेजेडी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इनकी कुछ फेमस ट्रेजेडी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हैमलेट जो कि 1602 में लिखी गई, ऑथेलो जो 2 वर्ष बाद जो है 1604 में लिखी गई, किंग लियर की बात करें तो वो 1605 में 1 वर्ष बाद लिखी गई, और मैकबेथ भी किंग लियर के 1 वर्ष बाद 1606 में लिखी गई। इसका अगर ट्रिक हम देखें तो सबसे पहले हैमलेट आई, है ना। ट्रेजेडी की बात करते हैं, बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। इनको बहुत ज़्यादा जो है फेमस किया इन ट्रेजेडी ने। उस समय जितना रिलीवेंट था विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स थे वो आज भी उतना ही फ्रेश और रिलीवेंट हैं। हैमलेट 1602 में आया, उसके बाद आपका ऑथेलो आया, उसके बाद आपका किंग लियर आया, उसके बाद मैकबेथ आया। मतलब HOKM, एस से हैमलेट जो कि 1602 में आया, ओ से अथोलो जो कि 2 वर्ष बाद 1604 में आया, किंग लियर, के से किंग लियर जो 1605 में आया, और मैकबेथ जो है वो 1606 में किंग लियर के 1 वर्ष बाद आया। तो याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में ये बिहार STT पेपर 2 में, पेपर 1 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और यह वीडियो विशेष करके BPSC PGT TGT और UP PGT TGT, भारत में जितने भी PGT TGT एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ास करके 11th की तैयारी जो बच्चे, बिहार बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश की 11th की तैयारी 100 मार्क्स की कर रहे हैं, उसके लिए यह पोएम बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोनेट है, 14 पंक्ति वाली कविता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं इस पोएम को, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। बहुत ही शानदार कविता है। इस पोएम के माध्यम से जो है कवि जो है सच्चे प्रेम की प्रकृति की परिभाषित करते हैं। कवि जो है डिफाइन करते हैं सच्चा जो ट्रू लव जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, क्योंकि एक सोनेट है। और इस पोएम के माध्यम से आप देखेंगे कि ट्रू लव को डिफाइन किया है। और बहुत ही जानदार शानदार पोएम है, खास करके रियलिटी के बारे में। और सच्चा लव किसे कहते हैं, जो सच्चे प्रेमी होते हैं वो कैसे होते हैं, और सच्चा प्यार ट्रू लव क्या होता है, व्हाट इज़ ट्रू लव, उसको डिफाइन जो है पोएट ने किया है। तो पहला लाइन हम देखेंगे। पहला लाइन क्या कहता है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इस लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स का मतलब होता है सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं। कवि कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं, इस पर मौत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जब कोई सच्चा प्यार करता है या सच्चा प्रेमी जो होते हैं वो
कभी बदलते नहीं हैं, इस पर मौत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता है, इस पर मौत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस पोएम का अगर राइमिंग स्कीम देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी है। याद रखिएगा, इस अगर पोएम का जो राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी है। दूसरा लाइन को अगर हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करें तो देखेंगे दूसरा लाइन क्या कहता है। दूसरा लाइन हमारा ये कहता है, दूसरे लाइन को भी देखेंगे। यहाँ पर कहता है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। इसका मतलब सच्चा प्यार कभी बदलता नहीं, इस पर मौत का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कहते हैं कि मैं नहीं मानना चाहता हूं कि दो लोग सच्चा प्यार करते हैं तो उनके बीच कुछ आ सकता है। कभी कहते हैं कि मैं नहीं मानना चाहता हूं कि जब दो लोग सच्चा प्यार करते हैं तो उनके बीच कुछ आ सकता है। बात नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो सच्चा प्यार करते हैं उनके बीच में कोई भी चीज़ उसे डिगा नहीं सकती, कोई भी चीज़ जो है उसे परेशान नहीं कर सकती। सच्चा प्यार के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि सच्चा प्यार होता है। और कभी कहते हैं मैं नहीं मानूंगा, ऐसा कभी हो सकता है। मैं नहीं मानना चाहता हूँ कि दो लोग जो सच्चा प्यार करते हैं उनके बीच में भी कुछ आ सकता है। बात नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, कभी कहते हैं लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशंस फाइंड्स। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशंस फाइंड्स। वो प्यार प्यार नहीं है जो मुसीबत या परेशानी झेलने से बदल जाए। कभी कहते हैं इन लाइन के माध्यम से, वो प्यार प्यार नहीं है जो मुसीबत या परेशानी झेलने से बदल जाए। सच्चे प्यार पर इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कहते हैं सच्चे प्यार पर जो है इन चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी कहते हैं वो प्यार प्यार नहीं है जो मुसीबत या परेशानी झेलने से बदल जाए। मतलब कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, है ना, इससे सच्चे प्यार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये कभी बदलता नहीं है, इन पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी ये कहते हैं इन लाइंस के माध्यम से। अब आगे चलते हैं, कभी क्या कहते हैं अगले लाइन में देखिए। कभी कहते हैं और बेंड्स विथ द रिमूवर टू रिमूव। कभी कहते हैं सच्चा प्यार को कोई मिटा नहीं सकता। इस संसार की कोई शक्ति सच्चा प्यार को मिटा नहीं सकता। ये कभी कम नहीं होता, ये कभी कम नहीं होता। कभी कहते हैं ये ना किसी के सामने झुक सकता है, ना ही कोई इसे झुका सकता है, ना ही कोई इसे मिटा सकता है। इसे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कभी कम नहीं होता। सच्चा प्यार कभी कम नहीं होता है, और समय का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कभी ये कहते हैं नाउ, कहते हैं ओ नो इट इज एन एवर फैक्स मार्क। ओ नो इट इज एन एवर फैक्स मार्क। ये एक निशान की तरह है जो कभी नहीं मिटता। कभी कहते हैं ये एक निशान की तरह है जो कभी नहीं मिटता। ये एक ऐसा निशान है कि दुनिया का कोई भी चीज़ इसे मिटा नहीं सकता। सच्चा प्यार एक ऐसा निशान है जिसे कभी मिटा नहीं सकता। That looks on tempests and is never shaken। ये तूफानों में हिलता नहीं है, ये तूफानों में खड़ा रहता है। कभी कहते हैं ये तूफानों में हिलता नहीं है, ये तूफानों में खड़ा रहता है, उससे नज़रें मिलाता है और हर तूफान में वो हमें रास्ता दिखाएगा। सच्चा प्यार जो होता है वो हमें विकट परिस्थिति में भी हमें रास्ता दिखाता है, हमेशा सही रास्ता दिखाता है। कभी भी कैसा भी तूफान हो, कैसा भी लाइफ हो, ये उसके साथ नज़रें मिलाता है। हर तूफान में वो हमें रास्ता दिखाएगा। कभी भी वो जो है हिलता नहीं है, डुलता नहीं है दोस्तों। इसलिए कभी कहते हैं कि ये कभी कहते हैं कि ये वो तारा है हर रोज भटके हुए नाविक के लिए जो समुद्र में खो गया है। कभी कहते हैं कि ये वो तारा है जो, चलिए देखते हैं आगे। इट इज द स्टार टू एवरी वैंड रिंग बार्क whose was unknown although his height be taken। अभी कहते हैं ये वो तारा है हर रोज भटके हुए नाविक के लिए जो समुद्र में खो गया है। ये तारा उसे रास्ता दिखाएगा, भले ही ये तारा मुझसे दूर उस ऊंचाई पर इसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। इसी तारा को देखकर नाविक अपने रास्ता पर आएगा।
सच्चा प्यार उस तारा की तरह है जो हर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। कवि कहते हैं सच्चा प्यार उस तारा की तरह है जो हर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता। सच्चा प्यार कभी किसी को बर्बाद नहीं करता, बल्कि इंसान को बेहतर बनाता है, बल्कि इंसान को सही रास्ता दिखाता है, सही जीवन जीना सिखाता है। कभी कहते हैं हर भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर जो है वो ट्रू लव लाता है। सच्चा प्यार न कभी झुकता है, न कभी झुकता है, न कभी बदलता है, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। कभी कहते हैं कि सच्चा प्यार कभी न झुकता है, न कभी बदलता है, बल्कि हमें मजबूत बनाता है, मजबूत करता है, हमें सही रास्ता भी दिखाता है। कभी कहते हैं ये हमेशा सही रास्ता दिखाता है, न कभी झुकता है, न कभी रुकता है, न कभी भटकता है, बल्कि ये हमें सही रास्ता दिखाता है। प्यार को समय धोखा नहीं दे सकता। कभी कहते हैं, देखिए अगले लाइंस के जरिए कवि क्या कहते हैं उसको समझेंगे। लव्स इज नॉट टाइम्स फुल। कवि कहते हैं प्यार को समय धोखा नहीं दे सकता। प्यार समय को सीमाओं से आज़ाद। सच्चे प्यार पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कवि कहते हैं कि सच्चे प्यार पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समय को ये मात दे देता है, समय को ये मात दे देता है। सच्चा प्यार जो है समय को भी मात दे देता है, लेकिन हमारी शारीरिक सुंदरता को समय मात दे देता है। लेकिन सच्चे प्यार को इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सच्चे प्यार को डिगा सके या उसे मात दे सके या उसे हरा सके। सच्चे प्यार पर समय का कोई प्रभाव नहीं होता है। कवि कहते हैं कि समय के कारण जो है दो रोजी लीव्स एंड चिक्स विथ हिज बेंडिंग सिकल्स कम पास कम। देख सकते हैं कवि कहते हैं कि समय के कारण गुलाबी होठ और गाल बर्बाद हो गई है। कवि कहते हैं समय के कारण ये जो सुंदर गाल है, ये सुंदर जो गाल है, ये गुलाबी होठ हैं, वो समय के कारण बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन प्यार बदलता नहीं, चाहे कितनी भी घंटे बीत जाएं। कवि कहते हैं कि देखिए कवि क्या कहते हैं, लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। कवि कहते हैं कि कितनी भी घंटे या सप्ताह बीत जाएं, प्यार बदलता नहीं है। चाहे कितनी भी समय बीत जाए, चाहे 100 वर्ष बीत जाए, सप्ताह बीत जाए, घंटों बीत जाए, चाहे कितनी भी समय क्यों ना बीत जाए, कितने घंटे सप्ताह क्यों ना बीत जाए, प्यार बदलता नहीं है। प्यार हमेशा वैसा ही रहता है, कभी बदलता नहीं है दोस्तों, कभी बदलता नहीं है। प्यार कभी नहीं बदलता है, हमेशा वैसा ही रहता है जैसे पहले था वो। कवि कहते हैं इट बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। कवि कहते हैं कि प्यार बदलता नहीं है, मौत का भी इस पर कोई असर नहीं होता। कवि कहते हैं मौत भी सच्चे प्यार को कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये कभी बदलता नहीं है, मौत का असर उस पर पड़ता नहीं है। यही सच्चे प्यार की ताकत है दोस्तों। अगर जो मैंने कहा उसमें सच्चाई नहीं है, कवि कहते हैं अगर जो मैंने कहा अगर उसमें सच्चाई नहीं है। देखिए कवि कहते हैं अगर जो मैंने कहा, या कवि कहते हैं इफ दिस बी एरर एंड अपन मी प्रूव्ड आई नेवर रेट नॉर नो मैन एवर लव्ड। यहाँ कवि कहते हैं कि अगर जो मैंने कहा, अगर जो मैंने इसमें लिखा उसमें सच्चाई नहीं है, ये बात किसी ने साबित कर दिया, ये बात किसी ने साबित कर दिया, प्यार बदल जाता है, सच्चा प्यार बदल जाता है, तो मैंने कभी कोई कविता नहीं लिखी, मैंने अभी तक कोई कविता नहीं लिखी और किसी ने कभी प्यार नहीं किया। मेरा तो यही मानना है कि सच्चा प्यार वैसा ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। न इसे मौत हरा सकती है, न इसे समय मात दे सकती है, न दुनिया की कोई भी शक्ति इसे हरा सकती है। कभी कहते हैं कि सच्चा प्यार जो है अडिग है, ये कभी बदलता नहीं है किसी भी परिस्थिति में, और सच्चा प्यार हमेशा हमें सही रास्ते पर लाता है, भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ते पर लाता है। यह पोएम कितनी शानदार पोएम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। अब इसका समरी देखेंगे। द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स इज अ सोनेट व्हिच इज रिटन बाय ग्रेटेस्ट पोएट एंड प्ले राइट। देखा जाए मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स जो है ना, एक सोनेट है जिसे अंग्रेजी के सबसे बड़े कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर ने लिखा है।
A sonnet is a poem of 14 lines which express the some single thoughts or feeling. यहाँ पर कवि कहते हैं सोनेट जो है 14 पंक्तियों की एक कविता होती है। सोनेट क्या होती है? 14 पंक्तियों की एक कविता होती है जो कुछ एकल विचारों या भावनाओं को व्यक्त करती है किसी एक चीज के बारे में। जैसे ट्रू लव के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, तो जब सोनेट लिखा जाता है तो किसी एक चीज के बारे में जो है एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे पोएम होते हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट की चर्चा, बहुत सारे टॉपिक्स की चर्चा कर दी जाती है, लेकिन सोनेट जो है किसी एक पॉइंट पर जो है कुछ एकल विचार या भावना को व्यक्त करती है। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर he wrote William Shakespeare wrote William Shakespeare wrote 154 sonnets. विलियम शेक्सपियर ने जो है 154 सोनेट्स लिखे हैं। एंड कवि कहते हैं द प्रेजेंट पोएम 1/16 सोनेट ऑफ विलियम शेक्सपियर, यह जो प्रेजेंट कविता है, ये जो प्रेजेंट पोएम है, यह जो प्रेजेंट पोएम है 116वां जो है सोनेट है शेक्सपियर का, जिसमें विच डिफाइंस द नेचर ऑफ ट्रू लव, जिसमें कवि जो है सच्चे प्रेम की प्रकृति को परिभाषित करती है। कवि जो है सच्चे प्रेम को इस पोएम में, इस सोनेट में जो सच्चा प्रेम क्या है उसको जो है इन्होंने डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ट्रू लव नेवर चेंजेस, ट्रू लव नेवर चेंजेस। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता, सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। यहाँ कवि के अनुसार सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता। इट इज फाइम लाइक ए रॉक इन द सी, यह समुद्र में चट्टान की तरह दृढ़ रहता है। इसे समय भी मात नहीं दे सकता, समय का भी इस पर असर नहीं पड़ता है। ये महीनों, सालों, घंटों में नहीं बदलता, सच्चा प्यार कभी नहीं बदलता है, इसे कोई भी मात नहीं दे सकता है। जैसे ब्यूटी, अगर हम बात करें, कवि कहते हैं द पोएट ऑल्सो सेड दैट अनलाइक ब्यूटी लव इज नॉट बाउंड टू टाइम। जैसे जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, जैसे कि सुंदरता के विपरीत है ये प्रेम, समय के साथ बाध नहीं होता, समय के अनुसार जो है ये चेंज नहीं होता। समय जो है सुंदरता को बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है, लेकिन जो प्रेम है उसे समय कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि समय का कोई असर नहीं पड़ता है सच्चा प्रेम पर। लेकिन जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, एक खूबसूरत मोहतरमा की जो होठ हैं या खूबसूरत मोहतरमा की अगर गालें हैं, ये शरीर जो एक्सटर्नल है, जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सच्चा प्यार है वो कभी बदलता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है, इसे मिटा नहीं सकते हैं, न ही बदल सकते हैं, ये कभी बदलता नहीं है। आगे देखिए कवि क्या कहते हैं। कहते हैं लव इज रियल लव इज समथिंग दैट डज नॉट शिफ्ट और मूव। कवि कहते हैं कि असली प्यार एक ऐसी चीज होती है जो न बदलती है और न ही स्थानांतरित होती है, न ही ट्रांसफर हो सकती है, न ही शिफ्ट कर सकती है, न बदलती है। इट इज कांस्टेंट एंड लास्ट फॉर एवर। कवि कहते हैं कि यह स्थिर होती है, यह हमेशा के लिए होती है, ये कभी बदलती नहीं है, ये क़यामत के दिनों तक भी जस का तस रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है, किसी भी परिस्थिति में ये नहीं बदलती है। प्यार हमेशा जिंदा रहता है, प्यार कभी ख़त्म नहीं होता है। हम प्यार जो है इंसान को सही रास्ते पर ले जाता है। प्यार कभी भी इंसान को किसी भी समस्या, प्यार को, सच्चे प्यार को कुछ बिगाड़ नहीं। दुनिया की कोई भी समस्याएं, कोई भी हार्डशिप, प्यार, सच्चे प्यार को नहीं बदल सकता। समय भी, इतना बड़ा समय बलवान हो, लोग कहते हैं समय बलवान होता है, समय जो है सुंदरता को कुछ भी कर सकती है, बर्बाद कर सकती है, लेकिन सच्चे प्यार को समय का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन कभी कहते हैं मौत भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, सच्चा प्यार को एक मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। To Shakespeare, true love is the star that guides everyone towards the real path. कभी कहते हैं सच्चा प्यार वह सितारा होता है जो हर एक व्यक्ति को वास्तविक मार्ग की ओर ले जाता है और सच्चा रास्ता दिखाता है, गाइड करता है सच्चा प्यार, बल्कि बर्बाद नहीं करता है। जिसे हम लोग कहते हैं कि प्यार बर्बादी है, क्योंकि वो प्यार नहीं है। आप झूठे प्यार है
को कहते हैं बर्बादी है, बल्कि सच्चा प्यार वो कभी बर्बाद नहीं करता, कि इंसान के ज़िंदगी को बनाता है, इंसान के जीने के मकसद, जीने का मकसद होता है सच्चा प्यार। इंसान ज़िंदगी जीना सीखता है और वो सच्चे रास्ते पर लाता है, वो उस तारा की तरह है, उस सितारा की तरह है जो व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाता है। इतना शानदार पोएम जो लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, मैं बता नहीं सकता कितना शानदार पोएम है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।